मित्रों, रक्ताल्पता या रक्त की कमी सामान्य तौर से पुरुष या महिलाओं में किसी में भी हो सकती है, पर विशेषतया महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान और डिलीवरी के दौरान यह अत्यधिक हो जाती है। तो रक्त की कमी को पूर्ण करने के कुछ साधन हैं जिनके माध्यम से रक्त वृद्धि की जा सकती है, और ये सूखे मेवों के द्वारा भी चिकित्सा के अंतर्गत आता है। तो सूखे मेवों में अंजीर एक ऐसा फल है जो भरपूर शक्ति प्रदान करता है, और रक्त वृद्धि के लिए हम 3-4 अंजीर, 10 मुनक्के 1 गिलास दूध में उबाल कर हम उसे पी सकते हैं। इससे आंतों को बल मिलेगा और कब्ज दूर होता है। इसमें हमें ध्यान इस बात का रखना है कि ठंड के मौसम में हम इसे इस प्रकार से ग्रहण करें, दूध में डालकर, और गर्मियों के मौसम में सभी सूखे मेवों का प्रयोग अधिकांशतः पानी में डालकर किया जाता है। तो आप रात्रि में 3 अंजीर, 10 मुनक्के इनको पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करें। जो पानी है उसे भी आप पी लें, उससे आपकी कब्ज दूर होती है, आंतों को बल मिलता है। खसखस के दानों को भी आप रात में दूध में उबालकर उसको ग्रहण करें, सुबह दूध में उबालकर फिर उसे ग्रहण करें, और उसका हलवे में भी खसखस को मिलाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं। सुबह शाम आप गिलास में शक्कर के स्थान पर आप 1 चम्मच शहद आप उसे दूध में डालकर ग्रहण करें। इससे रक्त में वृद्धि होती है। शहद एंटीसेप्टिक भी होता है, एंटीबायोटिक भी होता है, और शहद के गुणवत्ता कैसी है इसकी ओर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बाज़ार में डाबर, पतंजलि, सफोला और अन्य ब्रांड्स के शहद उपलब्ध हैं। अगर आपको शुद्धतम शहद प्राप्त होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप अभी वर्तमान में जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें सफोला के शहद को कई सारे पैमानों पर उचित माना गया था, और डाबर और पतंजलि उस टेस्ट में फेल हो गए थे। तो आप इसको ध्यान रख के अपने निर्णय के अनुसार आप उसे सेवन करें, और इससे रक्त में वृद्धि होगी। नारियल पानी आपको इस समय पर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो नारियल पानी का सेवन भी आप गर्भावस्था के दौरान नियमित करते रहें। और गर्मी में सामान्य तौर पे भी आप जब स्वस्थ हैं उस समय भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। 1 सेव कम से कम आप प्रतिदिन इसका ग्रहण करें खाली पेट, क्योंकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसी के साथ जूस में आप अनार का जूस, चुकंदर का जूस, चूँकि गाजर की उपलब्धता भी उस समय अधिक होती नहीं है, तो आप इन सभी फलों का सेवन नियमित रूप से करें। कुछ साइट्रिक फल जैसे नींबू रस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे कई सारे तत्वों की पूर्तियाँ हमारे शरीर में होती रहती हैं और रक्त वृद्धि को गति प्राप्त होती है। शेष कुछ ऑर्बिटॉन और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाले
टॉनिक भी मार्केट में उपलब्ध हैं, जो आप चिकित्सक के परामर्शानुसार आप उनको ग्रहण करें। वो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, तीनों ही पैथियों में इस प्रकार के टॉनिक उपलब्ध हैं, जिनको आप संपर्क करके चिकित्सक से उनकी सलाह पर इस अवस्था में प्रयोग करें। सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, इनका प्रयोग सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कर सकता है, पर इनका ध्यान रखना मौसम के अनुसार अनुपान, किस चीज़ के साथ किस समय इसका सेवन करना है, यह एक ध्यान रखने की बात है। केसर का प्रयोग आप दूध में डालकर कर सकते हैं और ये इस दौरान बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये सूखे मेवे बहुत अधिक गर्म होते हैं, इसीलिए हम इन्हें पानी के साथ में लेते हैं और हमें इनकी मात्रा बहुत संतुलित रखनी है। अगर हमें कोई ऐसा अनुभव हो रहा है कि इससे हमें कोई परेशानी, दिक्कत हो रही है, तो हमें उसे तत्कालिक डिसकंटिन्यू भी कर देना चाहिए। वैसे सामान्यतः ड्राई फ्रूट से नुकसान कम होता है, पर उसकी मात्रा का भी हमको ध्यान रखना होगा। प्रारंभ में वह थोड़ी थोड़ी ही मात्रा से लिया जाता है और उसके अनुपान को, जैसे जल के साथ में उसमें शीतलीकरण हो जाता है और उससे उसके गर्मी प्रदान करने वाले गुण गर्मी के समय में उनमें परिवर्तन हो जाता है और वो शरीर और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित होते हैं। मुझे आशा है आपको यह वीडियो निश्चित रूप से लाभ प्रदान करेगा और पसंद आएगा। अगर आपके कोई प्रश्न इसके बाद भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं, उसका यथाशक्ति मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।